तो यशवा मशीआक में मेरा आप सबको शब शलोम। यहोवा बाप को बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। आए हम इज़राइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा अब्बा इज़राइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दें और इज़राइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यीशु मसीह नासरी के नाम से बचाए जाएं और यीशु मसीह उन सब का उद्धार करे। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के बड़े फजल, बड़े अनुग्रह के द्वारा हनोक की पुस्तक के ऊपर, हनोक की किताब के ऊपर स्टडी कर रहे हैं और पिछले 8 भागों में हमने बहुत सारी बातों को सीखा जाना और आज हम 9वें पाठ के अंदर है, 9वें भाग में हैं और आज भी हम हनोक की किताब से बहुत सारी बातों को सीखेंगे। हनोक वो व्यक्ति था जो 300 साल तक यहोवा के साथ साथ चलता था और जब वो इस पृथ्वी के ऊपर घुटने टेका करता था, इस पृथ्वी के ऊपर प्रार्थना किया करता था, तो स्वर्गदूत आते थे और उसको स्वर्ग में ले जाया करते थे और वो जब स्वर्ग में जाता था तो स्वर्गीय जो दर्शन उसने देखे थे उन दर्शनों को उसने अपनी किताब में लिख दिया, जिस किताब के ऊपर आज हम स्टडी कर रहे हैं, सीख रहे हैं मेरे प्रियो। तो हमने 30 अध्याय तक पिछले पार्ट में कवर किया था। आज हम 31वें अध्याय से आगे बढ़ेंगे मेरे प्रियो। लिखा है, इसके बाद मैं उत्तर की ओर मुड़ गया और पहाड़ों के प्रवेश द्वारों पर विचार करने लगा और मैंने 7 पहाड़ों को देखा जो महीन मसालों, सुगंधित पेड़ों, दालचीनी और पेपिरस से ढके थे। फिर मैंने इन पहाड़ों के शिखर को पीछे छोड़ दिया और पूर्व की ओर बढ़ गया और मैं इरिट्रिया समुद्र से गुजरा और जब मैंने उसे पार कर दिया तो मैंने अपने कदम स्वर्गदूत जैतेल की ओर कर दिए और मैं न्याय के बगीचे में पहुंचा। वहां मैं दूसरों के मध्य कई ऊंचे पेड़ देखे जो फूल से ढके थे। हनोक स्वर्ग में एक और स्थान के ऊपर गया, एक और जगह के ऊपर गया और वहां पर उसने और भी महिमा को, पेड़ों को देखा और उसने बयान किया, इनके इत्र सुगंधित थे, इनके आकार विदित और सुरुचि पूर्ण थे। वहां वह विज्ञान का पेड़ भी था, यानी कि भले बुरे के ज्ञान का पेड़। स्वर्ग के एक पार्ट में हनोक ने भले बुरे के ज्ञान का भी पेड़ देखा जिसके फल उसके खाने वालों की बुद्धि को रोशन कर देते थे। तो हनोक ने स्वर्ग के एक भाग में, एक पार्ट में भले बुरे के ज्ञान का फल जिसको आदम हवा ने खा लिया था, उस फल को भी देखा, यानी कि जो फल है वो स्वर्ग में भी रखा है और स्वर्ग में भी ये कमांडमेंट है, ये आज्ञा है कि इस फल को नहीं खाना। क्यों ये कमांडमेंट, क्यों ये आज्ञा है? क्योंकि यहोवा देखना चाहता है स्वर्गदूतों की भी आज्ञाकारी को। मनुष्यों की आज्ञाकारी के साथ वो स्वर्गदूतों के भी ईमानदारी को देखना चाहता है, क्योंकि जब कोई इंसान अपने आप को यहोवा के तुल्य बनाना चाहता है, एलोहिम के तुल्य बनाना चाहता है, इसका मतलब है कि वो यहोवा के साथ बगावत करना चाहता है, उसके साथ धोखा करना चाहता है। बाइबल के अंदर लिखा है, जब सांप हवा के पास आया, उसने हवा को बहकाया कि जब तुम इस फल को खा लोगे तुम एलोहिम के तुल्य हो जाओगे, तुम यहोवा के तुल्य हो जाओगे, तुम उससे भी ज्यादा ज्ञानवान हो जाओगे, उससे उसके तुल्य हो जाओगे। अभी तो तुम छोटे हो और जब जैसे ही तुम इस फल को खाओगे तुम उसके तुल्य बन जाओगे, तुम्हारी बुद्धि बढ़ जाएगी। और यही लोभ देकर उसने हवा को फल खिलाया था मेरे प्रियो, और आदम को फल खिलाया था। तो आदम हवा तो पहले ही यहोवा के तुल्य, यहोवा के समानता, उसके स्वरूप में बने थे, लेकिन शैतान ने उनको बहकाया। स्वर्ग के अंदर मेरे प्रियो ये कमांडमेंट है, ये आज्ञा है, क्योंकि ये एक उनकी परख है कि सच में वो यीशु मसीह को, यहोवा को प्यार करते हैं या उससे ऊपर जाना चाहते हैं। तो लिखा है यह इमली के समान था, यानी कि जो भले बुरे के फल का जो पेड़ था, उसका जो फल जो हनोक ने देखा वो इमली के समान था और उसके फल उल्लेखनीय सुंदरता के थे और अंगूर की शाखा जैसे उसकी गंध आसपास के स्थानों को सुगंधित करती थी। और मैं कह उठा, क्या ही सुंदर पेड़ है,
क्या ही मनोहर दृश्य है। यानी कि उसका जो जो फल था वो बहुत लुभावने वाला था, बहुत आकर्षित करता था, इंसान उसे देखकर खाने की अचेष्टा करता था। मेरे प्रियो, तब स्वर्गदूत रफाएल जो मेरे साथ था उसने मुझे उत्तर दिया, यह भले बुरे का वह वृक्ष है जिसे तुम्हारे बूढ़े पिता और बूढ़ी माता ने खाए और उसके फलों ने उन्हें प्रकाशित किया था। उनकी आंखें खोल दिया गया था और ये जानने के बाद कि वे नंगे थे, उन्हें स्थलीय स्वर्ग लोक से बाहर निकाल दिया गया था। यानी कि पैराडाइज से, बागे अदन से उनको बाहर निकाल दिया गया था जब उन्होंने ये फल खाया। स्वर्गदूत ने हनोक को बताया मेरे प्रियो कि यही वो फल था जिसको खाने के कारण आदम हवा बाग से बाहर निकाल दिए गए। आगे उन्होंने बयान किया, तब मैं पृथ्वी के छोर पे गया, वहां मैंने भिन्न रूपों के बड़े जानवर देखे, भिन्न आकार, रूपों और भिन्न आवाजों के साथ संपन्न पक्षियों को देखा। उस स्थान के पूर्व में जहां ये जानवर थे, मैंने पृथ्वी की सीमाएं देखी और वह स्थान जहां आकाश समाप्त हो रहा था, स्वर्ग के द्वार खुले थे और मैंने देखा कि तारे बाहर आ गए। और जब वे बाहर आ रहे थे तो मैंने उन्हें गिना और उनकी सही संख्या मैंने नोट कर लिया और उनके नाम, उनकी अवधियां, यात्राएं और उनके व्यवहार को भी नोट कर लिया, जैसे कि स्वर्गदूत उरिएल जो मेरे साथ था उसने मुझे समझाया। और हनोक पृथ्वी के एक छोर में भी गया और उसने तारों को निकलते देखा और उसने कहा, मैंने तारों की जो संख्या है उनको भी काउंट किया, क्योंकि उसने उन सभी को मुझे दिखाया और उन सभी का ज्ञान मुझे दिया। उसने मुझे उनके नाम और उनके पद और उनके भिन्न प्रभावों से पुनः अवगत कराया। यानी कि स्वर्गदूत ने हनोक को तारों का ज्ञान दे दिया, तारों के बारे में बताया। मेरे प्रियो, आगे लिखा, तब मैंने उत्तर की ओर पृथ्वी के छोर को गया और वहां दुनिया के सिरों की ओर मैंने एक महान और शानदार आश्चर्य देखा। मैंने खुले हुए स्वर्ग के दरवाजे देखे, उनके बीच 3 अंतर थे। उनके बीच से उत्तरी हवाएं जिनसे ठंड, ओले, बर्फ, ओस, बारिश उत्पन्न होते थे, बाहर निकले। उनमें से एक द्वार से धीमी हवाएं उड़ी थी, लेकिन अन्य 2 द्वारों वे प्रबलता से उड़े थे और उनकी सांस पृथ्वी पर फैल रही थी। आगे हनोक ने बयान किया, वहां से मैं पश्चिम की ओर पृथ्वी के छोर की ओर मुड़ा और मैंने 3 द्वार देखे जैसे कि उत्तर की ओर थे। ये दरवाजे एक ही नाप के थे। आगे हनोक ने बयान किया, फिर मैं दक्षिण की ओर पृथ्वी के छोर की ओर चला। वहां भी 3 दरवाजे थे जिनके मध्य से ओस, बारिश और हवा निकलती थी। मेरे प्रियो, स्वर्ग में कुछ दरवाजे हैं जिससे बारिश, ओस और हवाएं निकलती हैं। फिर मैं पूर्व की ओर पृथ्वी की छोर तक गया, जहां मैंने 3 स्वर्ग द्वार देखा जो पूर्व की ओर मुड़ रहे थे और जो छोटा और खुला था। इन छोटे दरवाजों के माध्यम से आकाश के तारे बाहर आ गए जो पश्चिम की ओर अपने अपरिवर्तनीय मार्ग पर चल दिए और यह शानदार सड़क हर समय दिखाई दे रही थी। जब मैंने उन्हें देखा तो मैंने अपनी आवाज उठाई और अदनोई यहोवा की प्रशंसा की, जिसने उन उज्ज्वल और देदीप्यमान निकायों का गठन किया ताकि स्वर्गदूतीय और मानवीय बुद्धि को उनके कामों की भव्यता प्रकट की जा सके, ताकि वे दोनों उनकी शक्ति के चमत्कार का जश्न मनाए, ताकि वे उसके हाथों के दिव्य श्रम का महिमा मंडन करे और उसकी प्रशंसा सर्वदा के लिए करे। मेरे प्रियो, हनोक इन सारी महिमामय चीजों का दर्शन कर रहा था। यहां एक और दर्शन है, बुद्धि का दूसरा दर्शन। यह दर्शन जो हनोक को हुआ, जो जरद का पुत्र, जो महलेल का पुत्र, जो कैनन का पुत्र, जो एनोश का पुत्र, जो शेत का पुत्र और जो आदम का पुत्र था, यह उस ज्ञान की शुरुआत है जो मुझे समझाने और धरती पर रहने वालों से प्यार करने को मिला था। तब सुनो, उन पवित्र चीजों को समझो जो आत्माओं के अदनोई की उपस्थिति में मैं तुम पर प्रकट करने के लिए आता हूं, जो हमारे से पहले मौजूद था, जिसने शब्द की सेवकाई को अपने एक कर्तव्य की तरह देखा। मेरे प्रियो, आगे हनोक ने बताया, और हम जो उसके पीछे आते हैं ज्ञान के उद्देश्य में कोई बाधा नहीं डालते, लेकिन आज के दिन तक ये कभी किसी को नहीं दिया गया जो मुझे दिया गया है। मेरी समझ के अनुसार और एलोहिम की खुशी के भले माप के अनुसार ज्ञान मुझे जो उससे प्राप्त हुआ,
वह वास्तव में अनंत जीवन का एक हिस्सा है। यह ज्ञान 3 दृष्टांतों में तैयार किया गया, जिसे मैंने इस दुनिया के निवासियों के लिए घोषित करने का एक मुद्दा बनाया। आगे हनोक ने मेरे प्रियो बयान किया, पहला दृष्टांत, जब धर्मी लोगों की सभा पृथ्वी पर प्रकट होती है कि पापियों को दंडित किया जाए, तो वे सबकी आंखों के सामने उनके अपराधों के योग्य प्रत्येक दंड प्राप्त करेंगे। जब न्याय स्वयं धर्मियों के सामने प्रकट होगी कि उनके कार्यों को आत्माओं के अधनोई द्वारा तौला और वादा किया गया इनाम प्राप्त करने के लिए लायक पाया जाएगा, जब धर्मी और चुने हुओं का प्रकाश जो पृथ्वी पर रहते हैं एक अमर प्रकाश से चमकते हैं, उस पल पापी का घर क्या बन जाएगा, उसका विश्राम स्थल कहाँ होगा। जिन्होंने एलोहिम का तिरस्कार किया, उनके लिए यह बेहतर होता कि वे कभी अस्तित्व में ही नहीं होते। हनोक अधर्मियों के दंड का वर्णन कर रहा है। जब धर्मी लोगों के गुप्त विचार प्रकट होते हैं तो पापियों का गंभीर न्याय होगा और दुष्टों को उनकी उपस्थिति में पीड़ा दी जाएगी। उस क्षण से पृथ्वी के स्वामी शक्तिशाली और ऊंचा होने से वंचित हो जाएंगे। उनके लिए संतों के विपरीत विचार रखना असंभव हो जाएगा, क्योंकि केवल धर्मी और चुने हुओं का प्रकाश ही आत्माओं के अधनोई देखेगा। और हालांकि संसार के पराक्रमी नष्ट होंगे, उन्हें धर्मी और संत लोगों के हाथ में कर दिया जाएगा। मेरे प्रियो, हनोक ने इस बात को बताया कि एक ऐसा समय आएगा जब पापी लोग धर्मियों के अधीन हो जाएंगे, यानी कि धर्मी लोग पापियों का न्याय करेंगे। जैसे कि प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह ने कहा कि जो जय पाएगा मैं उसे लोहे का राजदंड दूंगा। जैसे मिट्टी के कुम्हार के बर्तनों के ऊपर जो कुम्हार लोहे के राजदंड से उन्हें चकनाचूर कर देता है, ऐसा ही राजदंड मैं अपने लोगों को दूंगा जो जय पाएगा। मेरे प्रियो, अब से अदनोई की ओर से उनके लिए और अधिक दया न होगी, क्योंकि जीवन के समय के साथ दया का समय भी बीत चुका होगा। मेरे प्रियो, ये अंतिम न्याय की बात है जो हनोक ने उस समय दर्शन में देखा और बयान किया। आगे उसने बताया, उन दिनों में पवित्र और धन्य जाति स्वर्ग की ऊंचाइयों पर से उतरेगी और उनकी पीढ़ी मनुष्य के पुत्र के साथ निवास करेगी। हनोक ने आक्रोश और क्रोध की पुस्तकें प्राप्त की, मुसीबत और आंदोलन की पुस्तकें। आत्माओं का अदनोई कहता है वे कभी दया प्राप्त नहीं करेंगे। तब उस बादल में मुझे उठा लिया गया और उस हवा ने मुझे पृथ्वी के मुख पर से उठा लिया और मुझे स्वर्ग की सीमाओं पर ले गया। और हनोक ने आगे बयान किया, वहां मुझे एक और दर्शन मिला। मैंने संतों के घर और शांत निवास स्थान को देखा। हाँ, मेरी आंखें उनके घरों को और स्वर्गदूत के साथ होने, उनके विश्राम का स्थान बाकी संतों के साथ होने के विचार से खुश थी। वहां निवेदन, प्रार्थनाएं, विनतियां मनुष्य की संतानों के लिए थी। न्याय उनके सामने एक शुद्ध लहर की तरह बहता है और दया एक अनमोल ओस की तरह पृथ्वी पर फैलता है। अनंत काल के लिए उनका अस्तित्व ऐसा है। मेरे प्रियो, हनोक ने संतों के घर को देखा, धर्मी लोगों के घरों को देखा और उसने यहोवा की प्रशंसा की, उसकी महिमा की। उस समय इसलिए मेरी निगाहें चुने हुओं के वास स्थान पर टिकी हुई थी, सत्य, विश्वास और न्याय के निवास स्थान पर। हनोक ने जब उन महिमा में चीजों को देखा, उसने यहोवा की स्तुति की, उसकी प्रशंसा की। मेरे प्रियो, संतों की और एलोहिम के चुने हुओं की गिनती सभी युगों में अनंत होंगे। मैंने उनके घर को आत्माओं के अदनोई के पंखों के नीचे रखा हुआ देखा, यानी कि जैसे यीशु मसीह ने कहा, हे यरूशलेम, कितनी बार जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छुपा लेती है, कितनी बार मैंने चाहा कि मैं तुझे अपने पंखों तले छुपा लूं। ऐसे मेरे प्रियो, उसके पंख ज्योति के समान थे और हनोक ने देखा कि वो पंखों के नीचे धर्मियों के निवास स्थान थे। मेरे प्रियो, ये बात जैसे यीशु मसीह ने कही थी वैसे ही स्वर्ग में हनोक ने पहले ही देखा था। सभी संत, सभी चुने हुए उसके सामने गीत गाए, आग की तरह चमकते हुए। उनके मुंह एलोहिम के सामने प्रशंसा से भरे थे। उनके होठ आत्माओं के अदनोई के नाम की खुशी मनाने के लिए खुले थे। न्याय उनके सामने खड़ा था
वहाँ मैं रुकना चाहता था, वहाँ मेरी आत्मा इस निवास के लिए तड़पती थी। आरंभ ही से वहाँ मेरे विरासत का हिस्सा था, क्योंकि आत्माओं के अदनोई की मेरे लिए ऐसी ही इच्छा थी। मेरे प्रियो, जब हनोक ने इन सारी बातों को देखा, उसका मन नहीं था वापस आने का, वो स्वर्ग में ही रहना चाहता था, लेकिन अभी समय नहीं आया था। आगे उसने बयान किया, उस समय मैंने आशीर्वाद और प्रशंसा से आत्माओं के अदनोई के नाम का उत्सव मनाया और उसे ऊंचा किया, क्योंकि आत्माओं के अदनोई की ऐसी ही भली खुशी है। लंबे समय तक मेरी आंखें इन भाग्यशाली आवासों पर टिकी रही। मैंने एलोहिम की प्रशंसा करते हुए कहा, धन्य है वह हमेशा के लिए धन्य हो, दुनिया के निर्माण से पहले, आरंभ से सदियों के अंत तक। और मेरे प्रियो, हनोक ने जब उन सारी बातों को देखा, यहोवा को धन्य कहा। यह दुनिया क्या है? हाँ, सभी पीढ़ियों के लोग तुझको अवश्य धन्य कहें। वे सभी को धूल में नहीं सोए हैं, लेकिन वह जो तेरी महिमा पर विचार करता है, वह जो तुझे मनाता है, तेरी बड़ाई करता है और तुझे धन्य, और ये कहते हुए कहता है, पवित्र 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 आत्माओं का अदनोई, जो पूरी दुनिया को अपनी बुद्धि की अपारता से भरता है। हाँ, मेरी आंखें उन सभी लोगों को निहारती हैं जो उसके सामने सोए नहीं हैं, जो उसके सामने खड़े हैं, जो महिमा करते हुए यह कहते हैं, धन्य हो तुम, एलोहिम का नाम हमेशा के लिए धन्य हो। और मेरा चेहरा अचानक बदल गया, जिसे मैं अब और नहीं देख सकता था। मेरे प्रियो, ये हनोक ने स्वर्गीय दर्शनों को देखा और उसके वर्णन किया। सच में वो अद्भुत थे और उसकी एक एक बातें महिमा और आनंद से भरा हुआ। सच में स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला एलोहिम यहोवा यशवा मशीयाक अब से लेकर सदा सर्वदा तक वो धन्य हैं, जिसने हमारे लिए सच में अनंत निवास तैयार किया। और उसने कहा, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए, मैं आऊँगा और फिर से तुम्हें ले जाऊँगा। हाँ मेरे प्रियो, हम उस घरों में रहकर जो यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार किया, रात दिन उसको धन्य कहा करेंगे। तो सच में यीशु मसीह अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमीन।